और आज विधानसभा सत्र है, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। जो लापरवाही बरतता है और यदि थाने में जाकर कोई रिपोर्ट दे रहे हैं तो ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है। और पुलिस हो, मंत्री हो, कोई एमएलए हो, अलग अलग डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, हम सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। आप जाके यदि सब क्लबों में पुलिस चेक नहीं करती है कि 12 बजे पहले पहले सब क्लब बंद हो जाए तो मैं खुद निकलूंगा सड़कों पर और ये तय कर ले, वहां मौके पर उस अधिकारियों की रवानगी देंगे। और सीएम ने तो कहा बर्खास्त करो और बर्खास्त की भी होगी। चिंतन शिविर में ये तय हुआ है कि जो अधिकारी प्रशासन शहरों के संग, गांव के संग अभियान में काम नहीं करे, पट्टे नहीं दे, सरकार के आदेश के बावजूद यदि कोई पुलिस का अधिकारी हो या कोई जेडीए निगम का अधिकारी हो और वो काम नहीं कर रहा है तो ऐसे लोगों को बर्खास्त करेंगे। क्या करेंगे? उनका पोस्टिंग जयपुर में चाहिए, अच्छी जगह पे चाहिए, थाने चाहिए, सर्किल चाहिए। तो अब ये जो सिफारसी लोग हैं वो भी तैयार हो जाए। ये कानून व्यवस्था ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है और पुलिस को भी कानून व्यवस्था के लिए रात को जब निकले तो वो तैयारी करनी पड़ेगी। राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए जितने सख्त कदम हम उठा सकते हैं वो सब सख्त कदम उठाएंगे। और मैंने चिंतन शिविर में चीफ मिनिस्टर से भी कहा है और आज कह रहा हूं आपसे कि ये जो लाइसेंस की पेंडेंसी चल रही है, जो इज्जतदार लोग, अच्छे लोग, पारिवारिक रूप से जो लाइसेंस चाहते हैं, उसको लेकर मैंने कहा कि ये कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर ये नहीं है कि आपकी मर्जी से आप लाइसेंस बांटेंगे। जो आदमी जिसके बाप दादाओं के पास लाइसेंस रहा है उनको लाइसेंस आपको देने पड़ेंगे। आज क्रिमिनल तो फायरिंग कर रहा है 2 नंबर के वेपन से और एक इज्जतदार आदमी जो जिसका करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, जो इज्जतदार है, जिसके ऊपर एक भी केस नहीं है, तो ये प्रक्रिया पहले से तय है। अभी एक सरपंच के ऊपर हमला हो गया, मैंने मिस्टर राका को कह के उसको लाइसेंस दिलाया। ये लाइसेंस देने पड़ेंगे। ये कोई अधिकारियों की मर्जी से कुछ नहीं होगा, सरकार की मर्जी से होगा। और उसमें अभी भी यदि कोई लाइसेंस की पेंडेंसी है तो आम आदमी यदि अपनी सिक्योरिटी चाहता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको लाइसेंस देना या जो भी प्रक्रिया हमको सख्त होना है वो सब हम अपनाएंगे। पहाड़ों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कश्मीर में श्रीनगर से बारामूला तक बर्फबारी, हिमाचल में शिमला से नारकंडा तक बर्फबारी, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। हिमाचल के भी कई इलाकों में मुश्किल हालात बन गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप कश्मीर से, हिमाचल से लेकर कश्मीर तक का जो पूरा बेल्ट है, जो हिमालय रेंज है, आप उसमें ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से हर शहर बर्फबारी में डूबा है। और हालात मुश्किल बने हैं क्योंकि रास्ते बंद हो चुके हैं। आने जाने के, एक शहर से दूसरे शहर की कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है बर्फ पड़ने की वजह से। अब ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग जहां पहुंचे हैं वो इस समय वहीं रुके हुए हैं क्योंकि बर्फ की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। से वो सब पैक्ड है। साल में उनको एक बार धूप देती हूँ, फिर वापस रखती हूँ। क्या इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए आप आती रहती हैं कश्मीर? जी, मैं हर साल आती हूँ, समर्स में भी और विंटर्स में भी। जैसा पहले स्नोफॉल होता रहा है वैसा ही है या उसमें? नहीं, अब तो बहुत कम है। पहले तो बहुत स्नो गिरती थी, अब तो कम है। ये तो अभी शुरुआत है। This is amazing because this is the first time we are here, and when we wake up this morning and we see the snowfall, this is a really amazing sense. मुझे लगता है अभी 6 से साढ़े 6 इंच तक मेरा टारगेट है, ये गिरेगा स्नोफॉल। और कितना फुट बर्फ जमा हो जाएगा? वही ना, 6 से साढ़े 6 फुट जमा हो जाएगा। 6 इंच तक। तेज बारिश भी हो सकती है? हाँ, बारिश भी हो सकती है। अगर बारिश होगी तो बर्फ नहीं रहेगा, जब बारिश होगी तो बर्फ खुद ब खुद हट जाएगा। इस महीने में बर्फ होती है तो इसी से हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ता है, तो हमारे यहाँ की मतलब जो बेरोजगारी है उसमें से थोड़ी कमी हो जाती है। इसी की वजह से अगर ये नहीं होगा तो हमारा रोजगार मानो कि थोड़ा सा कम ही हो जाता है। हाँ, मौसम विभाग की ने जानकारी दी है हमें कि ये स्नोफॉल कल शाम तक रहेगा। अगर नहीं तो ये प्रेडिक्शन है, कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी मतलब बंद हो सकती है, लेकिन स्नोफॉल होगा। और राजस्थान में बरसात और ओलावृष्टि से खासा नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के कई जिलों बरसात ओलावृष्टि से इन फसलों को नुकसान पहुंचा है। उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, बूंदी सहित कई जिलों में नुकसान पहुंचा। ओलावृष्टि से मंत्री ने किसानों को लेकर गहरी चिंता जताई। 72 घंटे के अंदर किसान बीमा कंपनियों को सूचित किया जाए, ये कहना कृषि मंत्री का। 7 दिनों में फसलों के नुकसान की रिपोर्ट पेश की जाए। किसानों के
नुकसान की भरपाई की हर संभव कोशिश जारी है, ये कहा कृषि मंत्री ने। और राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, कृषि मंत्री की जो चिंता है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन इस चिंता के नतीजों से किसानों को फायदा मिले तो इस चिंता की वजह भी जो है वो किसानों को समझ में आए, तो क्या किसानों को अगले 7 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर मुआवजे को लेकर किसी तरह की कोई प्रक्रिया शुरू की गई है या केवल रिपोर्ट मांगी गई है? लगता है राकेश से संपर्क टूट गया, फिर से कोशिश करेंगे राकेश शर्मा के साथ बात करने की। तो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले कुछ दिनों के अंदर जल्द से जल्द गिरदावरी की रिपोर्ट पेश की जाए, यानी कि जहां जहां इस बर्फबारी की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, ज्यादा पानी बरसने की वजह से फसलों को जो नुकसान पहुंचा है उस पे किसानों को कितना नुकसान हुआ है, बीमा कंपनियों को भी सूचना दी जाए। अब किसानों को जो फसल बर्बाद हुई है उस फसल का मुआवजा सरकार कितने दिनों में देती है, देखने वाली बात होगी। और प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरोही से, प्रतीक के पास चलते हैं। प्रतीक, क्या स्थिति है सिरोही की? क्या वहां पर भी यही नुकसान हुआ है किसानों को या अभी संभलने वाली स्थिति है प्रतीक वहां पर? जी आसिफ, बिल्कुल बताना चाहूंगा, मैं सिरोही के ऊड़ गांव के मांडवाड़ा गांव के अंदर हूं। यहाँ पर देखा जाए तो ये 10 से 15 बीघा जमीन में यहाँ पर जो है खेती जो है पपीते की खेती की जाती है। तो यहाँ पर बारिश होने के कारण जो है फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। अब जो लगातार मानस बनाया जा रहा था कि पपीता की खेती को यहाँ पर जो है लाखों का मुनाफा होता था, लेकिन मुनाफा तो छोड़ो, यहाँ पर तो है कम से कम जो है अब किसानों को जो भूखे मरने की नौबत आ गई है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब इस फसल के नुकसान को लेकर लगातार मांग की जा रही है कि उनको कुछ न किसी गिरदावरी की जाए और विशेष रूप से पैकेज की घोषणा की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो है किसानों को जो इस लगातार बारिश के कारण जो फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, ये जो कैमरे के सामने बता रहा हूँ, पूरी तरह से फसलें चौपट हो चुकी है। हमारे सामने कोई किसान जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी आप बताएं कि किस प्रकार की क्या फसल बोई थी और क्या नुकसान हुआ अभी तक? जी सर, मैंने पपीते की खेती की थी कम से कम 30 बीघे में, जो 15,000 पौधे लगे हुए थे, जो मेरा अभी 100% नुकसान हो गया। और मैंने टोटल पूरा कर्जा करके ये फसलें बोई थी, जो अभी तक मेरे को 0% नुकसान है, 0 नुकसान है पूरा। ये अभी तक क्या प्रशासन ने इस पर किसी प्रकार की कोई सूद ली है, कोई आश्वासन मिला है? नहीं सर, अभी तक कोई आश्वासन, मैंने कलेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन दी हुई है, तहसीलदार को भी दिया, सब जगह दी एप्लीकेशन, बाकी अभी तक मेरे को कोई किसी प्रकार की सहायता हुई नहीं है। अभी आपने कितनी फसल बोई थी और कितना अनुमानित लागत थी इसको? मैंने 30 बीघे में बोई थी, कम से कम 15,000 पौधे थे। मेरे को टारगेट था 1 करोड़ के बाहर, बाकी अभी मेरा 0% है, पूरा 100% नुकसान है। जी आसिफ, देखा जाए तो ये किसान है अपनी वेदना जो है न्यूज़ 18 के सामने रख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो पिछले 2 दिनों से जो बारिश का जो माहौल जो चल रहा है, जिससे किसी न किसी रूप में जो है फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। यानी कि पपीते की खेती जो है सिरोही में बहुत ही उन्नत किस्म की जो मानी जाती है, लेकिन लगातार बारिश के कारण जो ये फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। प्रतीक, साफ तौर पर दिख रहा है कि इस किसान ने जब पूरा कर्ज लेकर जो है वो ये फसल लगाई थी और आज इसका उत्पादन जो है वो बिल्कुल शून्य पहुंच चुका है। हमारे साथ राकेश जुड़ गए, एक बार फिर से कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। राकेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल आसिफ। राकेश, कृषि मंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए, बीमा कंपनियों को सूचित किया जाए, लेकिन सवाल यह है कि रिपोर्ट आने के बाद में कितने दिनों के अंदर किसानों को जो है जिन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी उनको उनका मुआवजा मिल जाएगा? बिल्कुल, देखिए आसिफ, सबसे पहले हम बता दें कि राजस्थान में इस बार किसान पर बहुत जबरदस्त मार पड़ी है और खुद कृषि मंत्री ने इसको लेकर के चिंता जताई है, क्योंकि पहले शीत लहर से जो फसल बर्बाद हुई थी और उसमें जो राहत देने की बात थी, मुख्यमंत्री ने
खुद दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन जिस तरह की शिकायतें किसानों की आ रही हैं, क्योंकि किसानों ने कई जगह पर कर्जा लेकर के खेती की है, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारी और जो बीमा कंपनी उनके अधिकारी अब आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। जो किसान परेशान है, पीड़ित है, उसको मुआवजा देने के लिए वहां पर मनमानी की जा रही है, कमीशन खोरी का खेल, ऐसी शिकायतें भी सरकार को प्राप्त हुई हैं, जिसमें जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं जब सर्वे करने जा रहे हैं तो किसानों से मोल भाव कर रहे हैं कि हम आपकी फसल का इतना मुआवजा उस स्थिति में देंगे जब आप हमें इतना दोगे। इसमें बीमा कंपनी के अधिकारी भी शामिल होते हैं। तो ये शिकायतें लगातार जो है सरकार की को भी मिल रही हैं, और कारण ये सबसे बड़ी बात यह है कि कई जगह पर चूंकि उनको जब उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है तो किसान अपनी खेतों को जो फसलें बर्बाद हो चुकी हैं वो जोत करके वहीं नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनकी लागत बहुत ज्यादा आई है। तो किसानों के सामने बड़ा संकट ये है कि राजस्व विभाग के अधिकारी और जो बीमा कंपनियों के कर्मचारी हैं वो जिस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, जो आकलन की जो रिपोर्ट बनाने में उनकी एक तरफा ये एक कार्रवाई हम इसको कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो अपनी मोनोपोली उसमें निर्धारित कर रहे हैं। किसानों की सुनने के लिए अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था सरकार ने नहीं दी है कि किसानों के सामने जो संकट आया है, किसानों की शिकायतों को प्रॉपर तरीके से सुन करके राजस्व विभाग के अधिकारी और बीमा कंपनी की एक जिम्मेदारी तय की जाए। तो राजस्थान में लगभग 70% से ज्यादा फसल खराबी के आंकड़े सरकार के पास आए हैं। 1,19,000 हेक्टेयर में इस बार रबी की फसल की बुआई हुई है, और जिसमें सरसों, गेहूं, जौ के साथ साथ सब्जियां। बिल्कुल राकेश, इस रिपोर्ट के नतीजों का इंतजार रहेगा कि किसानों को इसका कितना फायदा मिल पाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राकेश आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।